तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे अहंकार की, और अहंकार का अंत कैसे होता है ये भी हम समझेंगे। तो हम देवताओं से लेके अब तक का जो अहंकार है उस पर थोड़ी थोड़ी नज़र डालेंगे और बात करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बनिए रहिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। तो आइए पहले हम समझते हैं कि अहंकार क्या होता है। अहंकार वह आत्मसम्मान है। व्यक्ति अपने आप को, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ बताता है और श्रेष्ठ समझने लगता है। वह अपने ज्ञान को और सफलता को दूसरों से महत्वपूर्ण मानने लगता है, और अहंकार व्यक्ति के स्वभाव में, व्यवहार में और उसके जीवन काल में झलकता रहता है कि हाँ, इस व्यक्ति को अहंकार है किसी चीज़ का। हम लोग अहंकार से संबंधित बात कर रहे हैं तो आप लोग हरिणय कश्यप का नाम तो सुने ही होंगे कि हरिणय कश्यप एक राक्षस था जो कि भगवान विष्णु की पूजा करके, उनको प्रसन्न करके अनेक शक्तियां, अनेक वरदान पा लेता है, और वह अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर लोगों से अपनी पूजा करवाने के लिए उनको प्रताड़ित करने लगता है, जिसके अंत में विष्णु भगवान को ही नरसिंह अवतार लेकर उसका वध करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार रावण भी है। जैसे सीता माता को हरण करने के बाद वह राम को चुनौती देने लग जाता है, जिसका अंत में क्या होता है कि उस राम द्वारा उसका भी वध किया जाता है। और उसके साथ साथ जितने भी राक्षस होते हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण, जितने भी राक्षस होते हैं अहंकार में, उनका सबका वध हो जाता है और वो समाप्त हो जाते हैं। किस वजह से? सिर्फ एक ही वजह होता है कि उनके अंदर अहंकार आ जाता है। और रावण से बड़ा शक्तिशाली विद्वान कोई नहीं था, लेकिन उसके विनाश का कारण है उसका अहंकार। तो इसीलिए कहते हैं अहंकार में इतना भी चूर नहीं हो जाना चाहिए। अहंकार के कारण उनका अस्तित्व और उनका विनाश हो जाए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो इसी प्रकार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन की टाइम पर भी होता है, और उस वक्त भी इसी अहंकार को लेकर राक्षसों में और देवताओं में विवाद हो जाता है। तो जैसा दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि दुर्योधन जो थे, दुर्योधन के अंदर भी अहंकार आ गया था। वो पांडवों पे अत्याचार करने लग गए थे, उनके प्रति द्वेष भावना रखने लग गए थे, जिसकी वजह से अंत में उनका विनाश हो जाता है और उन युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा इतिहास भी है। इतिहास काल में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने अहंकार के कारण मारे जाते हैं, और अहंकार के कारण उनका विनाश हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। तो हम छोटी छोटी टिप्पणियां करते हुए चलेंगे और सभी पर बातचीत करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अब हम इतिहास पे चलते हैं। इतिहास में अहंकार के कारण किन किन लोगों का क्या हाल हुआ। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना होगा कि हिटलर अपने नशे में इतना चूर हो जाता है, जिस इतना तानाशाही में इतना चूर हो जाता है वह, कि अपनी उसकी गलत नीतियों की वजह से दूसरे विश्व युद्ध का जन्म होता है और लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं। सिर्फ किस वजह से? अपने अहंकार की वजह से। उसके अहंकार की वजह से, उसके तानाशाही की वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है। इसी प्रकार इटली की मुसोलिनी, उनका भी अंत उनके अहंकार की वजह से ही होता है। उनकी गलत नीतियों के कारण दूसरे विश्व युद्ध में लाखों लोगों की जानें जाती हैं और इटली बर्बाद हो जाता है, और अंत में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और लास्ट में मार दिया जाता है उन्हें। सोवियत के नेता स्टालिन, उनके अहंकार और तानाशाही की वजह से लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं। तो वो फिर चाहे इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन हो, या फिर लीबिया के गद्दाफी हो, या फिर जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति मुगाबे हो, मतलब सबकी बर्बादी उनका अहंकार, या उनके अंत का कारण उनका अहंकार ही होता है। पर वो लोग अपने अहंकार की वजह से बर्बाद हो जाते हैं या उनका अंत हो जाता है। सदियों से चला आ रहा है
लोगों का अंत उनके अहंकार की वजह से ही हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अहंकार में आ गए थे। वो अपनी मनमानी करने लग गए थे, क्योंकि उनका जो मन करता था वो वही करते थे, क्योंकि उनको विपक्ष में कोई ना बोलने वाला था, ना कोई रोकने वाला था। लेकिन इस बार उनके अहंकार को भारत की जनता ने तोड़ दिया है, कि उनको एहसास दिलाया है कि यहाँ पर अहंकार से काम नहीं चलेगा, तानाशाही से काम नहीं होने वाला है। तो इस बार भारत की जनता ने उनके अहंकार को तोड़ा है। तो भले ही प्रधानमंत्री जी तीसरी बार अपनी सरकार बना ले, लेकिन इस बार उनको अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार प्रतिपक्ष में उनको रोकने के लिए कोई बैठा रहेगा, विपक्ष में कोई उनको रोकने के लिए रहेगा। क्योंकि उस 10 साल का दौर चला गया, क्योंकि अब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है नहीं, इसलिए कई चेहरे हैं प्रतिपक्ष में, कई चेहरे हैं जो उनको अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन अब तानाशाही या अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की जनता ने उनके गुरूर को तोड़ा है। इन 10 सालों में उनके प्रतिपक्ष में कोई बैठने वाला नहीं था, ना उनसे कोई सवाल करने वाला था, क्योंकि उनका कहना था कि लोकसभा की कुल सीटों का अगर 10% किसी के पास सीट हो, वही प्रतिपक्ष में बैठ सकता है। विपक्ष का कोई भी सदस्य वही प्रतिपक्ष में बैठ सकता है। लेकिन अब तो उनके प्रतिपक्ष में बैठने के लिए कई चेहरे हैं, तो इसलिए अब वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। जनता ने, भारत की जनता ने उनके अहंकार को, उनके तानाशाही को तोड़ा है। तो इससे उनको एहसास होना चाहिए कि उनके अंदर अहंकार आ गया था, क्योंकि वो अपनी मनमानी करने लग गए थे। और इस बार भारत की जनता ने उनको यह एहसास दिलाया है कि आप तानाशाही से सरकार नहीं चला सकते हैं। उनकी सरकार बन भी जाती है तो भी उनके प्रतिपक्ष में कई चेहरे होंगे, जिससे वह अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। और जो भी होगा फैसला जनता के हित में, जनता के हित के लिए प्रतिपक्ष में बैठे लोग जरूर करेंगे, जरूर सोचेंगे। तो इसीलिए कहते हैं अहंकार में इतना भी ना डूब जाना चाहिए कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए और उनका कुछ बचे ही ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।